हाजीपुर चिराग किसी कॉस्ट पे नहीं देने जा रहा है। और हाजीपुर एक बात और बता देते हैं, हाजीपुर सिवाय पासवान परिवार के कोई दूसरा लड़ेगा भी नहीं। या तो रीना पासवान लड़ेंगी या चिराग पासवान लड़ेगा, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो वहाँ चुनाव। जमुई से चिराग खुद लड़ेंगे। जमुई अपने जीजा को नहीं देंगे, दीदी को नहीं देंगे, खुद लड़ेंगे और माँ को हाजीपुर लड़वा देंगे। वो हाजीपुर है और वहाँ से अगर रामविलास पासवान की पत्नी ताल ठोकती हैं तो पारस जी पीछे हटना ही पड़ेगा। चिराग के नाम पे वो अकड़ सकते हैं, लेकिन रीना पासवान के नाम पे पशुपति कुमार पारस अकड़ नहीं सकते। तो ये चर्चा बार बार आ जाती है कि क्या चिराग पासवान अपने जीजा को चुनाव लड़वाना चाहते हैं जमुई से। जमुई रिजर्व सीट भी है, लेकिन इस बात में बहुत दम नहीं दिखता है। अगर उनको भेजना भी होगा तो वो राज्यसभा के मार्फत ही जाए। पारस जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति में कोई गठबंधन हो, कोई स्थिति हो, लड़ेंगे तो हाजीपुर लड़ेंगे। तो ऐसे में चिराग की माँ जो है वो सबसे अच्छी कॉम्पिटिटर हो सकती है पशुपति कुमार पारस। इसीलिए तैयार नहीं है क्योंकि लड़ाई यहाँ गोतिया का है, लड़ाई यहाँ सगे भाई भतीजावाद का लड़ाई है, इसलिए वो झुकने को तैयार नहीं। एक दुश्मन चिराग पासवान के वैसे ही पशुपति कुमार पारस बनकर बैठे हैं। राजनीतिक दुश्मन मतलब बने हुए हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं रामविलास पासवान का जो पूरा पॉलिटिकल एम्पायर है उसमें। अब अगर चिराग पासवान के जीजा जी भी खड़े हो जाते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दुश्मनी हो सकती है, लेकिन भविष्य के दृष्टिकोण आप बताइए ना, आप मीसा भारती जब पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही थी तो तेजस्वी क्यों खिलाफत में आ गए थे? हायरार्की का लड़ाई था ना, उत्तराधिकार का लड़ाई था। तेजस्वी कभी नहीं चाहते हैं कि मीसा भारती उनसे आगे निकले, तो चिराग भी कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बहन या जीजा उनसे आगे निकले। आप यही देखिए, प्रियंका गांधी के साथ बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप दिए। राहुल गांधी ही सर्वासर्वी क्यों है? ये कहीं दो राय नहीं है कि प्रियंका गांधी एक ज्यादा कॉम्पिटेंट नेत्री साबित हो सकती है अगर कांग्रेस उनको। और रीना पासवान वही तुरुप का इक्का होंगी जिनके सामने पशुपति कुमार पारस सरेंडर करेंगे, क्योंकि दोनों स्थितियां स्पष्ट है। पारस भी कह चुके हैं लड़ेंगे, चिराग पासवान भी कह चुके हैं लड़ेंगे। पारस भी कह चुके हैं कदम पीछे नहीं हटेंगे, चिराग भी कह चुके हैं कदम पीछे नहीं हटेंगे। अब ऐसे में बीजेपी के सामने दुविधा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर जो है सभी दल अपनी तैयारी में हैं। बिहार में अगर बात करें चिराग पासवान की, तो कल और आज उन्होंने दो काफ़ी महत्वपूर्ण बयान दिए। आप सभी को पता है कि हाजीपुर सीट के लिए चाचा पशुपति पारस में और चिराग पासवान में खींचतान मचा हुआ था, लेकिन इन पर विराम लगाया कल चिराग पासवान ने जब वो जमुई में थे और उन्होंने कहा कि मैं जमुई से ही अंत तक प्रतिनिधित्व करूंगा। ऐसे में अटकलें शुरू हो गई कि चाचा भतीजे में सुलह हो गया। लेकिन आज वो फिर पटना पहुँचे और पटना में उन्होंने बयान दे दिया कि हाजीपुर से वो या उनकी माँ जो हैं वो चुनाव लड़ सकती हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं, हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन। उदित, आखिर चिराग के मन में आखिर क्या चल रहा है? चाचा से सुलह की बातें चल रही हैं या फिर हाजीपुर भी लेने की प्लानिंग उनकी है? देखिए, चिराग ने कहा आज पटना एयरपोर्ट पर जो उनका बयान आया उसमें चिराग ने स्पष्ट किया कि पापा का मन था कि माँ जो है वो हाजीपुर से लड़े। मतलब स्वर्गीय रामविलास पासवान चाहते थे कि रीना पासवान जो है वो हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करे, हाजीपुर से सांसदी का चुनाव लड़े और सांसद बने। ये बात स्पष्ट तौर पर चिराग ने कहा। परफेक्शन IAS सिविल सेवा, BPSC, UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। अब रामविलास पासवान क्या चाहते थे ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इसका जो एक पॉलिटिकल मैसेज स्पष्ट तौर पर चिराग पासवान ये बात साफ कर देना चाहते हैं बिहार की जनता के सामने, मीडिया के सामने और खासकर अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चाचा पशुपति कुमार पारस के सामने। मसला हुआ क्या, कल वो जमुई में थे और जमुई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कह दिया कि जवानी में मैंने अपनी राजनीति जो है वो शुरू की जमुई से और बुढ़ापे तक, अंत तक या इसका सेवा करना चाहता हूँ। मतलब साफ है कि वो जमुई से हटना नहीं चाहते हैं। आखिरकार इस बयान का वही मतलब होगा जिसके बाद ये खबरें चलने लगी कि क्या हाजीपुर सीट पर बात बन गई भाजपा से कि पशुपति कुमार पारस ही लड़ेंगे, क्या चाचा के सामने सरेंडर करके चिराग पासवान, इस तरह की खबरें चलने लगी। चिराग ने आज कहा भी कि कुछ पत्रकारों का उन्होंने विश्लेषण भी देखा है, लेकिन उस सब पर पूर्ण विराम लगाते हुए चिराग पासवान ने स्पष्ट कह दिया कि एनडीए गठबंधन में उनकी बात बीजेपी से हो चुकी है। चिराग की बात बीजेपी से यही हुई है कि 6 लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी मतलब लोजपा रामविलास चुनाव लड़ेगी।
अब वो 6 सीट वही है जहाँ वो बार बार जा रहे हैं। खगड़िया गए, वैशाली जा रहे हैं, हाजीपुर जा रहे हैं, तो और जमुई जा रहे हैं, यही सीट है। जहानाबाद एक सीट हो सकता है। तो कुल मिला जुलाकर आप समझिए कि इस बार पशुपति कुमार पारस के सामने उनकी ही भाभी स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान जो है वो ताल ठोकेंगी। और एक बात और है कि यहाँ एक खबर और चल रहा था आदेश जी कि क्या चिराग पासवान के जो जीजा हैं, इनकी जो सगी दीदी हैं, सगी बहन जो है, इनकी दीदी ने सगी बहन, उनके हस्बैंड जो है वो रहते हैं दिल्ली में इन्हीं के आवास पर। रीना पासवान के साथी रहते हैं, चिराग पासवान के साथी वो दिल्ली में रहते हैं। और उनको राज्यसभा के मार्फत या लोकसभा के मार्फत उनको इस बार हाउस भेजना है, सदन भेजना है। चाहे राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाए नॉमिनेट कराकर, या फिर उनको लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया जाए। अब जमुई चूंकि रिजर्व सीट है, तो ये चर्चा बार बार आ जाती है कि क्या चिराग पासवान अपने जीजा को चुनाव लड़वाना चाहते हैं जमुई से। जमुई रिजर्व सीट भी है, लेकिन इस बात में बहुत दम नहीं दिखता है। अगर उनको भेजना भी होगा तो वो राज्यसभा के मार्फत ही जाएंगे। जमुई चिराग खुद लड़ना चाहते हैं और हाजीपुर से अपनी मां रीना पासवान को लड़ाना चाहते हैं। और हाजीपुर से अगर रीना पासवान चुनाव लड़ती हैं, जैसा चिराग ने आज कहा, तो लड़ाई बेहद टक्कर की हो जाएगी। क्योंकि पारस जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति में, कोई गठबंधन हो, कोई स्थिति हो, लड़ेंगे तो हाजीपुर लड़ेंगे। तो ऐसे में चिराग की मां जो है वो सबसे अच्छी कॉम्पिटिटर हो सकती है पशुपति कुमार पारस की। इसलिए ये पूरा राजनीति वही है। क्योंकि देखिए, पारस जी का पत्ता अब कट चुका है एनडीए से। बीजेपी आज नहीं तो कल उनको किनारे लगाएगी ही लगाएगी, या तो राज्य का गवर्नर बनाएगी या उनको राज्यसभा भेजेगी। लेकिन उसके लिए पशुपति कुमार पारस रेडी नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि उनका राजनीतिक कद घट जाएगा। इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि लड़ाई यहाँ गोतिया का है, लड़ाई यहाँ सगे भाई भतीजावाद का लड़ाई है। इसलिए वो झुकने को तैयार नहीं है। नहीं तो अगर यही डील कोई दूसरी पार्टी से हुई रहती तो बीजेपी के कहने पे वो आराम से राज्यसभा का सदस्य बनते, राज्यसभा सांसद बन जाते, हाउस चले जाते, और नहीं तो किसी स्टेट गवर्नर बन जाते। लेकिन यहाँ तो लड़ाई ईगो का है। लेकिन उदित, बात चल रही है कि जमुई से अपने बहनोई के लड़ाने की, तो राज्यसभा से क्यों भेजेंगे? जमुई भी लड़वा सकते हैं उनको, खुद हाजीपुर भी लड़ सकते हैं। ये देखिए, राज्यसभा का सांसद और लोकसभा के सांसद में बहुत का अंतर होता है। एक जनप्रतिनिधि होता है और एक इलेक्टेड होता है बाई द मेंबर ऑफ, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और यहाँ लड़ाई विरासत की है। एक दुश्मन चिराग पासवान के वैसे ही पशुपति कुमार पारस बनकर बैठे हुए हैं। राजनीतिक दुश्मन मतलब बने हुए हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं रामविलास पासवान का जो पूरा पॉलिटिकल एम्पायर है उसमें। अब अगर चिराग पासवान के जीजाजी भी खड़े हो जाते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दुश्मनी हो सकती है, लेकिन भविष्य के दृष्टिकोण से आप बताइए ना, आप मिसा भारती जब पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही थी तो तेजस्वी क्यों खिलाफत में आ गए थे? हायरार्की का लड़ाई था ना, उत्तराधिकार का लड़ाई था। तेजस्वी कभी नहीं चाहते हैं कि मिसा भारती उनसे आगे निकले, तो चिराग भी कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बहन या जीजा उनसे आगे निकले। आप यही देखिए, प्रियंका गांधी के साथ बहुत अच्छा एग्जांपल आप दिए। राहुल गांधी ही सर्वासर्वी क्यों है? ये कहीं दो राय नहीं है कि प्रियंका गांधी एक ज्यादा कॉम्पिटेंट नेत्री साबित हो सकती है अगर कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट करे। आप यूपी प्रभारी बनाया जाता है लेकिन सीट नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो प्रियंका गांधी एक ज्यादा बढ़िया नेत्री, ज्यादा बढ़िया नेतृत्व कर सकती हैं, लेकिन उत्तराधिकार तो राहुल गांधी को मिला हुआ है। और आप महाराष्ट्र में ही देखिए, सुप्रिया सुले का और वो जो है अजीत पवार का देख लीजिए प्रकरण, वहाँ भी वही लड़ाई है। तो कुल मिला जुलाकर मेरा अपना अनुमान है कि जमुई से चिराग खुद लड़ेंगे। जमुई अपने जीजा को नहीं देंगे, दीदी को नहीं देंगे, खुद लड़ेंगे और माँ को हाजीपुर लड़वा देंगे, ताकि जनता के सामने ये भी ना रहे कि चिराग लड़ रहा है। जनता के सामने ये मैसेज आएगा कि रामविलास पासवान की पत्नी लड़ रही है। वो रामविलास पासवान जिन्होंने हाजीपुर में 10 बार चुनाव लड़ा, 8 बार चुनाव जीता, और एक बार ऐसा चुनाव जीता जिसमें उनको 89.3% वोट मिला था। वो गिनीज बुक में वो डेटा जो है वो दर्ज है। इतना अधिक मत से भारत का कोई सांसद जीता ही नहीं है आज तक चुनाव, वो हाजीपुर है। और वहां से अगर रामविलास पासवान की पत्नी ताल ठोकती हैं तो पारस जी पीछे हटना ही पड़ेगा। चिराग के नाम पे वो अकड़ सकते हैं, लेकिन रीना पासवान के नाम पे पशुपति कुमार पारस अकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको वो भाभी बोलते हैं, माँ समान मानते हैं। खुद उन्होंने कहा है ये बात कई दफा। तो उनके सामने लड़ाई नहीं, लड़ाई भतीजे से हो सकती है, भाभी से नहीं हो सकती है। और रीना पासवान वही तुरुप का इक्का होंगी जिनके सामने पशुपति कुमार पारस सरेंडर करेंगे। क्योंकि दोनों स्थितियां स्पष्ट है। पारस भी कह चुके हैं लड़ेंगे, चिराग पासवान भी कह चुके हैं लड़ेंगे। पारस भी कह चुके हैं कदम पीछे नहीं हटेंगे, चिराग भी कह चुके हैं कदम पीछे नहीं हटेंगे। अब ऐसे में बीजेपी के सामने दुविधा है। तो चिराग क्या ये जब दोनों लड़ेंगे, भाभी देवर दोनों आ सकते हैं, तो एक दल से आएंगे नहीं, एक महागठबंधन से तो आएंगे नहीं। तो क्या लगता है कि पलटी मार सकते हैं क्या पशुपति पारस?
इसका मैंने विश्लेषण किया भी था और ये खबर भी मैंने किया था कि चिराग के बारे में जो चर्चा चल रही थी कि क्या चिराग महागठबंधन में चलेंगे, चर्चा होनी चाहिए कि क्या पशुपति कुमार पारस महागठबंधन से लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान की दावेदारी बीजेपी में खुद नरेंद्र मोदी ने तय की है। कोई बीजेपी का नित्यानंद राय या कोई ऐसा सांसद नहीं तय किया है, नरेंद्र मोदी ने उनका प्रतिनिधित्व जो है वो बिहार से तय किया है, इसलिए उनके तो पीछे जाने का अब चांस नहीं है। पारस जी का चांस है कि पारस को ही पीछे होना पड़ेगा। और लड़ाई मैंने कहा कि राजनीतिक नहीं है, लड़ाई गोतिया भाई भतीजावाद की है, तो उस स्थिति में बदला लेने के लिए, बदले की भावना से हो सकता है कि पशुपति कुमार पारस जो महागठबंधन से ऐसा स्थिति नहीं बन सकता है कि हो सकता है कि पशुपति पारस जो हैं वो चिराग पासवान के नाम पर कह रहे हों कि हम लड़ेंगे ही, भाभी का नाम आए तो अपने आप को पीछे भी कर लें। यही तो हम इसके पहले वाले सवाल में हम यही बता रहे थे कि पारस जी के सामने एक ऐसी दुविधा चिराग खड़ा कर देना चाहते हैं कि पारस जी खुद बैकफुट पर आ जाए और बीजेपी से फिर वो बार्गेन करने की स्थिति में ना रहे और ना तो महागठबंधन में जाकर लड़ सके, क्योंकि अगर रीना पासवान के खिलाफ वो महागठबंधन में जाकर लड़ते हैं तो फिर स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी कि अब वो खेमा अलग हो चुका है। मतलब कि हाजीपुर उनके लिए अछूत बनाना चाहते हैं। हाँ, हाजीपुर उनके लिए अछूत बनाना चाहते हैं चिराग पासवान। यही राजनीति है जिसमें फंस चुके हैं पशुपति पारस। कल पारस जी के समर्थक बड़ा खुश हो रहे थे कि जमुई अब लड़ेंगे, जमुई से चाहते हैं लड़ना तो हाजीपुर हमारा है। हाजीपुर चिराग किसी कॉस्ट पे नहीं देने जा रहे हैं। और हाजीपुर एक बात और बता देते हैं, हाजीपुर सिवाय पासवान परिवार के कोई दूसरा लड़ेगा भी नहीं। या तो रीना पासवान लड़ेंगी या चिराग पासवान लड़ेगा, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो वहाँ चुनाव लड़ेगा। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान ने एक पासा फेंका है। हालांकि कल उन्होंने अपना एक दाव खेला तो उससे जो पशुपतिनाथ पारस के जो समर्थक है वो काफ़ी खुश हुए कि चिराग जो हैं वो हाजीपुर से अपनी दावेदारी को पीछे ले लिए। लेकिन आज उन्होंने एक और तुरुप का पत्ता फेंक दिया अपनी मां के नाम पर, और ऐसे में हो सकता है कि धर्म संकट की स्थिति चाचा पशुपतिनाथ पारस के सामने जो है आ जाए और वो हाजीपुर को लेकर असमंजस की स्थिति में आ जाए। अब देखिए आगे क्या होता है, क्या देवर और भाभी के बीच में मुकाबला होता है, चाचा भतीजे के बीच में मुकाबला होता है, या फिर चाचा या भतीजा कोई अपनी दावेदारी से अपने आप को अलग कर लेता है। फिलहाल इलेक्शन बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।